कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और एएनएम को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके विरोध में सभी कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। कोरोना काल में डर के मारे जब सभी अपने घरों में कैद थे, तब उस समय ये सभी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहे। इनमें कई कोरोना के शिकार भी हुए, इसके बावजूद अपने काम में डटे रहे। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर साक्षात्कार के बाद सभी को जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त किया गया था। कोरोना महामारी के विपरीत परिस्थितियों में भी सभी लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने लैब टेक्नीशियन, एएनएम और डॉक्टर का 30 जून तक सेवा विस्तार करने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य कर्मियों को विस्तार की जगह स्थायीकरण की मांग की जा रही है। विरोध कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएस डॉक्टर एसके वर्मा, डीपीएम ब्रजेश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी अपनी मनमानी करते हैं, हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब डीएम से बात करने पहुंचे तो डीएम भी नहीं मिले। इन लोगों का कहना है कि जब कोरोना काल में कोई मरीज को नहीं छूता था तो हम लोगों ने दवा, ऑक्सीजन से लेकर लैब टेस्टिंग तक का काम किया, मगर अब हमें निकालने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का यही मांग है। शुरू में जब हम लोग बहाली हुए थे उस समय 1000 रुपया दिए थे, 3 महीना तक 1000 रुपया दिए, उसके बाद 450 रुपया। सर ना तो हमको लेटर मिला ना कुछ लिखित में हम लोग को 450 रुपया दिए, फिर भी 450 रुपया में हम लोग काम करते थे। सर हम लोग ये नहीं देखे हम लोग को कितना पैसा मिल रहा है या नहीं, फिर भी काम किया। बहाली सर हम लोग के सीएस सर किए थे बहाली यहाँ से। सर वो लेटर आए थे वहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति से। अभी हम लोग को यही मांग है सर, हम लोग को अस्थायी की जाए। हम लोग को काम से हटा दिए हैं सर, ना लेटर मिला ना कुछ मिला है। मांग को लेकर आप लोग आवेदन दिए हैं इससे पहले? नहीं सर, हाँ दिए हैं आवेदन। वहाँ स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे, वहाँ मौखिक में भी दिए थे, वहाँ भी दिए थे, फिर भी कोई रिक्स नहीं, कोई अधिकारी हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग का यही है सर, जो हम लोग को अस्थायी कर दें। अगर नहीं माना गया तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे सर, और क्या करेंगे? आंदोलन। लोग हैं आप लोग जो अभी धरना पे बैठे हैं? हम लोग अभी बहुत सारा आदमी है, अभी कुछ ही आदमी आए हैं, लेकिन बहुत सारा हजारों आदमी हो जाएगा सर। बहुत सारा आदमी। माला कुमारी, जलालगढ़। मेरा मांग यही है कि अभी पूरा देश में कोविड चल रही है और हर जगह सरकार अलर्ट भी कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री अलर्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अलर्ट कर रहे हैं, और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय जो है यहाँ के पूर्णिया जिला के, ये जो है कोविड मुक्त जिला बनाना चाह रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे आप लोग प्रेस के माध्यम से कि ये जो कोविड का है, ये डायरेक्शन जो है WHO देती है। और यदि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ से ये करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, सरकार को इसी से WHO को पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से सीख लेना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, कैसे कर रहा है कोरोना खत्म, ये हमारे जिला पदाधिकारी महोदय उसको बताए। बस हम लोग धरना पे बैठे हैं यहाँ पर, और धरने में जो हम लोग शामिल हैं जिसमें कि लैब टेक्नीशियन, एएनएम और PMW वर्कर हैं। अब हम लोगों का जो ज्वाइनिंग हुआ था बिल्कुल कागजी प्रक्रिया सहित हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे करके तब हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन हम लोगों का एक्सटेंशन आगे रहने के बावजूद भी यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं मौखिक रूप से प्रताड़ित करके हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। जबकि इस संबंध में अधिकारियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। हम उनको बता देना चाहते हैं कि श्रीमान जी, हमारे जो अधिकारी हैं, आपके जो परिवार हैं, बच्चे हैं, वैसे हमारे भी परिवार और बच्चे हैं। जैसे हम लोग को सड़क पे ला करके छोड़ दिया गया है, तो हम लोगों की जो पीड़ा है वो आपको तब महसूस होगी जब आपके परिवार को और बच्चों को अगर ऐसे सड़क पे छोड़ दिया जाए। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं हमारे जो मंत्री हैं या जो हमारे अधिकारी हैं जिनके कारण हम लोगों की ये दुर्दशा हुई है, वो हमारी मांगों को समझें, सुने और हमें नियमित किया जाए। ये जो हम लोग का 3 महीना का 6 महीना का जो झमेला है, इसको ख़त्म किया जाए। हम लोग जो कोरोना काल में जो सब कुछ जान दांव पर लगा करके हम लोग जो देश सेवा किए हैं, उस सेवा का जो हम लोगों को उचित सम्मान जो होता है वो हम लोगों का नियमितीकरण करके दिया जाए। बहाली हुआ था राज्य स्वास्थ्य समिति से कोविड में, LT का, ANM का और PMW का, इन सभी का बहाली हुआ। हम लोग वर्क करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, अभी हम लोग को 30 जून तक एक्सटेंशन मिला हुआ है। ठीक है, कोविड महामारी कैसा था सभी आदमी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जो है बिना सूचना के हम लोग को निकाल रहे हैं कि जाइए आपका काम खत्म हो गया है। तो हम भ्रष्ट अधिकारी से और सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या कोविड पूर्णिया जिला में खत्म हो गई? नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप निकालने वाले होते कौन है?
आप हमें जवाब दीजिए। और हमें जब 3 माह के लिए लिया गया तो 2 साल क्या हमें मुजरा करने के लिए बैठाया गया था? मुजरा कर लिए 2 साल 3 साल, उसके बाद आप घर जाइए। तो मुजरा करने के लिए हम लोग नहीं आए थे, हम लोग वर्क करने आए थे, कोरोना से जंग जीतने आए थे। और सरकार से और भ्रष्ट अधिकारी से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कोरोना के जंग जीते हुए बाहुबली है। आपको भी पटक के आपका भी जंग जीत सकते हैं हम लोग, जान लीजिए। और नहीं तो हमें हमारा जो हक है वो वापस कीजिए। हमें की बात कर रहे हैं, मुख्य मांग क्या है? हाँ, मुख्य मांगे ये है हम लोगों की कि हम लोग को 30 जून तक एक्सटेंशन मिला NHM से, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन से। वो दिए एक्सटेंशन राज्य स्वास्थ्य समिति दे रही है हमें 30 जून तक, लेकिन यहाँ के अधिकारी मनमानी के तौर पे हम लोग को कह रहे हैं 30 तारीख से ही कि तुम घर जाओ, तुम्हें जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। तो किनसे हटाया गया? बिल्कुल मौखिक हमारी बहाली हुई प्रक्रिया से, हमारा इंटरव्यू हुआ, सारा चीज हुआ, तो फिर हटाने की प्रक्रिया मौखिक कैसे होती है? हमें अधिकारी जानकारी दे इनका। उसके बाद भी हम लोग कोरोना में बहुत साथी हमारे डेथ कर गए, हम लोग भी पॉजिटिव हुए, मरते मरते बचे। तो क्या इसी दिन देखने के लिए कि 2 साल काम कर ले और तीसरा साल जो है हमारे पेट पे लात मार के हमारे रोड पे ला दे? और रोड पे हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को ला दिया गया है। हम लोग बिल्कुल आंदोलन पे उतरे हैं और इस आंदोलन का नतीजा ये मिलेगा आपको कि हम लोग आत्महत्या भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी अधिकारी और मंत्री लेंगे और यहाँ के सरकार लेंगे।